आप पसावन भी बोलते हो। जो चावल बनने के बाद पानी बच जाता है उसको फेंक देते हो ना, वो माड़ वो पसावन पी करके मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया के अंदर जन्म दिया। मेरी माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता। जब धीरे धीरे थोड़ी सी उम्र बड़ी हुई तो पढ़ने का बड़ा शौक था, पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात इतनी खराब थी, पैसे ना होने की वजह से परिवार के लोग मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। मैंने अपनी जिद पे, अपनी जबरदस्ती घर से निकलने के बाद पढ़ाई की शुरुआत किया। बहुत कम टाइम में, कम उम्र में मैंने मेहनत करके पढ़ाई करी और सोच ही रहा था कि जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा काम करूं जिससे हमारे परिवार का दर्द, हमारे परिवार की तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह मुझे दिखाई नहीं दी कि जहां पे मैं जाकर के 50,000 1 लाख रुपया कमा सकता हूं। लेकिन आप ही की तरह मेरे क्लास फ्रेंड का, एक दोस्त का कॉल आया मेरे पास और वो कॉल ने मेरी जिंदगी बदल डाली। उसने मुझे कहा कि मैं एक कंपनी की शुरुआत किया हूं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं बोला क्या मिलेगा? तो उसने कहा कि 3 महीना मेहनत करने के बाद आप महीने के 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हो। कितना हजार? मेरे लिए 10-15 हजार बहुत ज्यादा था। मैंने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद जो पॉलिसी होती है, डॉक्यूमेंट पैसे लेकर के मैंने आया, काम को देखा और समझा और मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा। हेलो, मुझे ये काम अच्छा, और मैंने इस काम को ना करने का डिसीजन लिया। लेकिन मेरी अप्लायंस ने, मेरे सीनियर अप्लायंस ने पूरी ताकत लगाई और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कहानी लिखने के लिए पूरी ताकत लगा करके मुझे समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। 7 दिन के बाद इस काम को छोड़ करके मैं चला गया। दोबारा मेरी अपलाइन ने मुझे फॉलो किया, मुझे समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम में एक क्रांति पैदा कर सकती है। मुझे दोबारा उनकी शब्दों पे भरोसा हुआ और लौट करके दोबारा आया, और आने के बाद मैं इस काम को समझना शुरू किया। मेरी अपलाइन ने कहा कि सबसे पहला काम अगर आपको करना है तो वो ये है कि आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखते हो? मैं बोला कोई बात नहीं, सीखने के लिए तैयार हूं। दूसरा काम उसने कहा कि जिस प्रकार से एक इंसान को जीने के लिए रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है, उसी प्रकार से इस कंपनी के अंदर कामयाब होने के लिए आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैंने बोला लिस्ट भी बना लूंगा। मैंने लिस्ट बनाया, काम की शुरुआत की। स्टार्टअप में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लोगों ने विरोध किया, मजाक उड़ाया, गलत साबित किया, परिवार के लोग भी मजाक उड़ाए, लेकिन मैंने डटा रहा, खड़ा रहा, काम करता रहा। अगर आज वही नसीर की बातचीत करूं तो आज अगर अपना इंट्रोडक्शन आपके बीच दूं तो मेरा नाम नसीर है और मैं उसी डिस्ट्रिक्ट अररिया का रहने वाला हूं। लेकिन आज अपनी अचीवमेंट की बात करूं शॉर्ट में, तो आज हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बचा होगा, कोई हवाई अड्डा नहीं बचा होगा जिस एयरपोर्ट में हवाई अड्डे पे नसीर फ्लाइट से गया नहीं होगा। हेलो, अगर उसी नसीर के अचीवमेंट की बात करो तो जो कभी साइकिल में ट्रैवल नहीं कर पाता था, जिनके घर पे एक साइकिल नहीं थी, उनके पास 2 व्हीलर की लाइनें लगी हुई है। अभी रिसेंटली मैं मार्केट में थोड़ा चाय पीने के लिए गया, एक गाड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाइक 3.5 लाख की बाइक थी, मुझे अच्छा लगा। शोरूम में जाके बोला भैया बाइक दे देंगे क्या? बोले बिल्कुल सर। हम बोले दे दो यार। मैंने बाइक परचेज किया, घर पे जब लेके आया पापा देख के बोले ये क्या? मैंने बोला चाय पीने गया था पापा, बाइक अच्छा लगा लेके आ गया। हेलो, आज मेरे पास चलने के लिए खुद की 4 व्हीलर है। आज जो नसीर कभी ना झोपड़ी के महल में कभी रहा करता था, बारिश की बूंदे बिस्तर पे आती थी,
आज वो नसीर अपने दम पे अपनी कमाई से इस उम्र में आज के टाइम में लगभग 70 लाख की हवेली में रहता हूं। आज के टाइम में मेरी जिंदगी के अंदर आज कोई चीज की कमी नहीं है। हेलो, कोई चीज की कमी नहीं है मेरी लाइफ के अंदर, सब चीज है मेरे पास। लेकिन ये सारी चीजें कैसे हुआ, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सुनेंगे आप? इस देश के अंदर जिस मिट्टी पे आपका और हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में पैदा होने वाले कई तरह के लोग हैं। मैं एक व्यक्ति का आपको उदाहरण देता हूं जिसका नाम है दशरथ मांझी। नाम सुना कभी आपने? अगर मैं उनकी जिंदगी की बातचीत करूं आपके सामने, तो वो व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लिया, झोपड़ी के महल में रहते थे, मकान में रहते थे, और उनकी बीवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ था, सही सब पे बीवी हॉस्पिटल पे पहुंच नहीं पाई और वहीं पे बीवी दम तोड़ दी। उनके पास ऑप्शन था कि मेरी बीवी दुनिया छोड़ के चली गई, कुछ दिन कम बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम भी भूल जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, अगर मेरी बीवी जिस काम इस दुनिया को छोड़ के चली गई है ना, तो दूसरी की बीवी को इस कारण से दुनिया छोड़ के जाने नहीं दूंगा। यानी कामयाब होने के लिए कारण होना बहुत जरूरी है। क्या आप कामयाब क्यों होना चाहते हो? उसने छेनी हथौड़ी उठाया और उस पहाड़ को जाकर के तोड़ना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, लोगों ने जाके बोला होगा, गाल में चुम्मा लेकर के तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बोला होगा? क्या बोला होगा लोगों ने? पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रहा है तू? लेकिन उसने छेनी हथौड़ी की मार को बंद नहीं किया। जब जब लोगों ने टॉर्चर किया, गलत बोला, बोला कुछ नहीं कर सकता, तब तब उनकी छेनी हथौड़ी की मार स्पीड हुई और उसने एक ही चीज बोला कि मेरा नाम दशरथ मांझी है, साले जब तक तोड़ेंगे नहीं साले तब तक छोड़ नहीं सकते हैं अपनी जिंदगी। एक कारण पैदा कि अपनी जिंदगी के अंदर आज दशरथ मांझी की कहानी को पूरी दुनिया पढ़ती है। एम आई राइट? क्या सही कह रहा हूं मैं? पूरी दुनिया उसकी कहानी को पढ़ती है। पूरी दुनिया आज दशरथ मांझी को जानती है। कामयाबी अगर आपको चाहिए, आपके पास कामयाबी का कारण होना बहुत जरूरी है। रात के 9:15 बजे खुले आसमां के नीचे आप इस उम्मीद से बैठे हो कि अगर आज हम सबके ग्रेट अपलाइन अगर BMW में बैठ के आए हैं तो कल हमारे पास भी होगा। यस सर, यही उम्मीद से बैठे हैं सब लोग। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि इस दुनिया के अंदर रेस जीत के किसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो आपको मालूम होगा कि सर जो दौड़ने की प्रैक्टिस किया हो, जो रात के 3 बजे जाग करके रोड पे जाके प्रैक्टिस किया हो, यस सर नो? ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति ने रेस जीत करके वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता था। जिनकी दोनों टांगे थी, जिनके पास दौड़ने का कला था, इस दुनिया के अंदर दौड़ करके वर्ल्ड का खिताब उसने जीता था जिसकी एक टांग नहीं थी, सिर्फ एक टांग के बल पे जाकर के रेस जीत के दिखाया था और पूरी दुनिया को बताया था कि तुझे कामयाबी चाहिए तो तेरे पास कारण होना बहुत जरूरी है। यस सर। उस कारण की वजह से वो एक टांग पे अपनी कामयाबी को अचीव किया है। आपके पास भी कारण होना चाहिए। हेलो, अगर मैं आपसे कहूं इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वजन उठाने वाले कौन है, तो आपका जवाब होगा बॉडी बिल्डर, जिनके पास ज्यादा ताकत है। यस, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली वो मां है। जिस मां का एक बच्चा, एक बेटा एक मिनी ट्रक के नीचे जाकर दब जाता है, वो मां दूर दूर तक देखती है कि मेरा बचाने वाला बेटा को कोई है या नहीं है। दूर दूर तक उस मां को कोई नजर नहीं आता है। उस मां के पास 2 विकल्प है। पहला, अगर मैं इस मिनी ट्रक को आज नहीं उठाई
तो अपने बच्चों को गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए देखूंगी। दूसरा, अगर मेरे पास आज ताकत होगी तो मैं इसे आज बचा लूंगी। दूर दूर तक नजर देखने के बाद जब कोई नजर नहीं आता है, वो मां जाती है और अपनी ताकतों से नहीं, अपनी कारणों से अपने बच्चों को बचाने की वजह से उस मिनी ट्रक को अपने हाथों से उठाती है, अपने बच्चों को बाहर करती है और दुनिया को एक संदेश देती है कि दुनिया वालों सुनो, तुझे कामयाबी चाहिए तो कामयाबी का कारण तेरे पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम रॉयल हेल्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे पास अगर कोई कारण नहीं है तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं। कारण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आज आपको इतनी बात कहना चाहूंगा रात में कि इस खुले छत के नीचे जितने लोग आप बैठे हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जानते हैं आप? एक नारा लगा के गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। रॉयल हेल्थ इंडिया का एक नारा है कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, तुम मुझे 365 दिन यानी 1 साल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर, रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर समय दो। अगले 7 पीढ़ी पैसों की गारंटी हम लेने के लिए तैयार हैं। 7 पीढ़ी तक पैसों की कमी नहीं होने वाली है। 7 पीढ़ी आपकी मेहनत की वजह से सुकून की नींद सोने वाले हैं। हेलो, जब जब लोग आपको टॉर्चर करे, जब जब आपकी जिंदगी के अंदर तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, आपको लगे कि यार लगता मैं जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा, लोग तो मेरा विरोध करते हैं, तब तब अंदर से एक ही बात बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं इसे करके दिखा सकता हूं, मैं इसे करके दिखा सकती हूं। क्या बोल सकते हो? जब जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम हो, एक ही बात बोलना कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करके दिखा सकता हूं। इसीलिए भूलना मत कि आप कमजोर हो। आप ही की तरह नसीर एक समय था पीछे बैठ के किसी की कहानी को सुना करता था, तो मुझे लगता था पता नहीं मैं भी बनूंगा, तो अपलाइन बैठा के बोलते थे तू भी बनेगा। अपलाइन बोले थे 10,000 रुपया महीना कमाएगा, तो मुझे लगता था 10,000 आएगा, आया। फिर बोला अपलाइन 20,000 आएगा, तो मुझे लगता था 20,000 भी आएगा। अपलाइन बोले 50,000 आएगा, मैं बोला मैं, बोले यस 50,000 भी आया। अपलाइन बोले एक समय आएगा महीने का 1 लाख आएगा, तो मुझे लगता था 1 लाख मैं कमाऊंगा। पूरा एरिया, समाज, टीचर, फटीचर सबको देखा, कोई 1 लाख रुपया महीने नहीं कमा रहा था, लेकिन अपलाइन ने बोला तू कमाएगा। फिर अपलाइन ने बैठा के बोला तू महीने का 2 लाख भी कमाएगा। दुखी आत्मा लोग सुनो, जो परेशान हो, डिस्टर्ब रहते हो, पता नहीं कब तक चलेगा, मेरा क्या होगा। अपलाइन ने बोला कि महीने का 5 भी आएगा, तो मुझे लगता था पता नहीं सच भी